तो आपके सामने मैंने कुछ टूल्स लिखे हैं रिलेटेड टू ऑफिस सूट। तो इधर से अब हम बेसिक टर्म्स जो होंगी उनको हम एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे, एक सीरीज शुरू करेंगे। इसमें जितने भी कंप्यूटर टर्म्स हैं उनको हम एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पे जो बोर्ड पे मैंने कुछ टर्म्स लिखी हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द ऑफिस सूट, मतलब कुछ टर्म्स पावर पॉइंट से रिलेटेड हैं, कुछ MS वर्ड से रिलेटेड हैं, एक्सेल से रिलेटेड हैं। तो देख लेते हैं। क्लिप बोर्ड आपको पता होगा कि क्या चीज़ होती है। क्लिप बोर्ड बेसिकली अगर आप कॉपी करते हो, ठीक है, आप कॉपी करते हो फिर पेस्ट करते हो, तो आपने देखा होगा कि जब आपने किसी डेटा को कॉपी किया उसके बाद जाके आप पेस्ट करते हो, तो इस दौरान बेसिकली आप कॉपी कहीं पे जाके तो करते हो ना जहाँ पे ये डेटा स्टोर होता है, ठीक है। फिर वहाँ से डेटा उठा के आप कॉपी पेस्ट कर लेते हो। तो ये जो आपने कॉपी किया या कट किया कहीं से, ये बेसिकली स्टोर होता है क्लिप बोर्ड के ऊपर। कहाँ पे स्टोर होता है? क्लिप बोर्ड के ऊपर। उस क्लिप बोर्ड से बाद में आप क्या करते हो, दूसरी जगह पे जहाँ पे भी आपको पेस्ट करना है वहाँ पे आपको पेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है आफ्टर कटिंग कॉपिंग एनी डेटा एंड बिफोर पेस्टिंग इट रिमेन्स ऑन क्लिप बोर्ड। कहाँ पे रहता है ये? इट रिमेन्स ऑन क्लिप बोर्ड। नेक्स्ट इज वाटरमार्क। वाटरमार्क आपको पता होगा। वाटरमार्क बेसिकली जैसे आपने देखा होगा कि आपके पास कोई PDF है, उसमें आप पीछे बैकग्राउंड में एक लोगो लगाते हो। क्या लगाते हो? लोगो या अपना कोई भी साइन लगाते हो आप, ठीक है, बिहाइंड द टेक्स्ट। लोगो या कंटेंट बिहाइंड द टेक्स्ट जो होता है उसे आप वाटरमार्क कहते हो। क्या कहते हो? वाटरमार्क कहते हो। नेक्स्ट इज मैक्रो। मैक्रो क्या चीज़ है? मैक्रो बेसिकली सेटअप कमांड्स। मैक्रो किसे कहते हैं हम? सेटअप कमांड दैट इज यूज्ड फॉर रिपीटेटिव टास्क। ऐसी कमांड जो बार बार आप इस्तेमाल करते हो उसे आप क्या कहते हो? मैक्रो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट रिकॉर्ड करता है, इमेजेस रिकॉर्ड नहीं होती हैं इसमें। नेक्स्ट इज मेल मर्ज। अगर आप एक से ज़्यादा यूज़र को कुछ डेटा सेंड करना चाहते हो, ठीक है, डिफरेंट एड्रेस सोर्सेज के लिए, तो उसके लिए क्या कंसेप्ट है? मेल मर्ज का। किसका कंसेप्ट है? मेल मर्ज का। गटर मार्जिन क्या चीज़ होती है? गटर मार्जिन। गटर मार्जिन जैसे बेसिकली आपने देखा होगा कि आपकी कॉपी पे लेफ्ट साइड्स पे लाइन होती है, ठीक है, फिर लिखा होता है। ये जो लेफ्ट साइड्स पे लाइन होती है ना बाइंडिंग करने के लिए, ये इसे बेसिकली गटर मार्जिन कहा जाता है। क्या होता है? इसे बेसिकली क्या कहा जाता है? गटर मार्जिन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज टेम्पलेट। टेम्पलेट क्या चीज़ है? प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स। टेम्पलेट का मतलब होता है प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। बेसिकली जैसे मान लीजिए आप कोई करेक्टर सर्टिफिकेट बना रहे हो, तो आप जब करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने जाते हो तो उनके पास कोई फॉर्मेट्स पड़े होते हैं। फॉर्मेट ये वाला फॉर्मेट, इसे टेम्पलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पलेट कहते हैं, ठीक है। जैसे आप रिज्यूमे बनाने जाते हो तो वहाँ पे आपको वो पहले रिज्यूम्स दिखाते हैं कि आपको इस टाइप का बनाना है, इस टाइप का बनाना है। ये जो प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं इसे आप क्या कहते हो? टेम्पलेट। क्या कहते हो? टेम्पलेट। विजर्ड क्या होता है? विजर्ड बेसिकली स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है आपको कि अगर आपको कोई अपनी डॉक्यूमेंट क्रिएट करनी है तो स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है आपको कि भाई डॉक्यूमेंट किस तरीके से क्रिएट करनी है। उसे आप विजर्ड कहते हो। उसे आप क्या कहते हो? विजर्ड कहते हो। रैप टेक्स्ट क्या चीज़ है? रैप टेक्स्ट क्या चीज़ है? इट डिस्प्लेज ऑल द कंटेंट्स विद इन ए सेल बाय डिस्प्लेइंग इन मल्टीपल लाइन्स। बेसिकली जैसे आपके पास सेल्स होते हैं स्प्रेडशीट में, तो मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ लिखा, अगर टेक्स्ट आपका लंबा है तो आधा सा टेक्स्ट आपको दिखेगा। मान लीजिए आपने एक सेल में कोई लाइन लिख ली तो सारा का सारा तो यहाँ पे नहीं दिखेगा, थोड़ा सा दिखेगा। लेकिन रैप टेक्स्ट ऐसा टूल है जिससे इसके अंदर आपने क्या लिखा है वो सारा का सारा डिस्प्ले हो जाएगा मल्टीपल लाइन्स में जो भी आपने कंटेंट इस सेल के अंदर लिखा होगा। रैप टेक्स्ट एक ऐसा टूल है जो मल्टीपल लाइन में उसको डिस्प्ले करेगा और आपको सारा का सारा दिखाई देगा। एक है रैप टेक्स्ट और यहाँ पे लिखा है मैंने वर्ड रैप। रैप टेक्स्ट और वर्ड रैप में क्या डिफरेंस है? यहाँ पे लिखा है इट मूव्स द टेक्स्ट इन द नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली व्हेन द टेक्स्ट इज टू लॉन्ग टू फिट इन अ लाइन। जैसे आप टाइप कर रहे हो, ठीक है, तो टाइप करते हो आप, तो आपने देखा होगा कि जब आप टाइप करते हो तो वो ऑटोमेटिक दूसरी लाइन पे आ जाता है, ठीक है। मान लीजिए कोई टेक्स्ट लंबा है तो जब वो ज़्यादा लंबा टेक्स्ट होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरी लाइन पे आ जाता है। तो किस टूल की वजह से आता है? ये वर्ड रैप की टूल की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या चीज़ होती है? जैसे आपने देखा होगा कि भाई कोई डॉक्यूमेंट है आपको,
तो कोई वर्ड आ गया डॉक्यूमेंट में जिसके ऊपर ऐसे स्टार मार्क किया होता है, ठीक है, तो स्टार मार्क क्या होता है, बेसिकली उस वर्ड को की डेफिनेशन, उस वर्ड को डिफाइन करने के लिए आपने दूसरी जगह चुनी होती है जहां पे आपने उस वर्ड की डेफिनेशन लिखी होती है। मान लीजिए आप कोई चीज़ है डॉक्यूमेंट आपके पास और उसमें आप कोई चीज़ें लिख रहे हो, तो उसमें कोई ऐसा वर्ड होगा जिसको आपको अलग से डिफाइन करना है, तो वो आप दूसरी जगह पे उसी डॉक्यूमेंट में दूसरी जगह पे डिफाइन करोगे, तो इसे कहते हैं क्रॉस रेफरेंस। इसे क्या कहते हैं, क्रॉस रेफरेंस। नेक्स्ट इज क्लिप आर्ट। नेक्स्ट इज क्लिप आर्ट। बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको कोई भी ग्राफिक इमेज इंसर्ट करनी है, अगर आपको डॉक्यूमेंट में कोई भी ग्राफिक इमेज अगर आपको इंसर्ट करनी है तो कहाँ से करोगे आप, क्लिप आर्ट से। नेक्स्ट इज लुकअप। लुकअप, लुकअप बेसिकली दो प्रकार का होता है। पहले देखते हैं लुकअप क्या है। अगर आपको कोई भी वैल्यू सर्च करनी है किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में, स्प्रेडशीट बेसिकली होती है ना, स्प्रेडशीट। इस स्प्रेडशीट में n नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। मान लीजिए बड़ी सारी रोज बड़ी सारी कॉलम्स हैं। अगर आपको कोई भी वैल्यू जो है वो सर्च करनी है, वो सर्च करनी है कि वो कहाँ पर है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, लुकअप का। लुकअप भी आगे दो प्रकार का है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई आपको कौन सी रो में और कौन सी कॉलम में कौन सी रो, अगर आपको सर्च करना है तो आप रो वाइज सर्च करना चाहते हो या कॉलम वाइज सर्च करना चाहते हो। तो उस तरीके से आपके पास लुकअप दो प्रकार का है, एक है वर्टिकली लुकअप, एक है हॉरिजॉन्टली लुकअप। वर्टिकली आपको पता कॉलम्स होती हैं, तो अगर आपको कॉलम में किसी वैल्यू को सर्च करना है तो आप वी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको हॉरिजॉन्टली किसी वैल्यू को पता करना है, सर्च करना है, तो आप एच लुकअप का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट इज फ्रीज। ये क्या टूल है, फ्रीज बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए आप चाहते हो कि भाई जैसे आपके पास एक स्क्रीन है, विंडो है, उस विंडो में आप क्या चाहते हो कि ये वाली पर्टिकुलर रो मुझे दिखाई देते रहे और स्क्रॉल भी आप करो, मतलब आप स्क्रॉल किए जा रहे हो, लेकिन आप जब आप स्क्रॉल करोगे जो विंडो में आपका फिट हो रहा होगा वो ऊपर चला जाएगा। लेकिन आप चाहते हो कि इस करंट विंडो की कोई ये वाली रो जो है वो हमेशा यहीं पर रहे और ये स्क्रॉल भी होता रहे, तो किस टूल का इस्तेमाल करेंगे आप, फ्रीज। फ्रीज में बेसिकली क्या होता है, किसी पर्टिकुलर रो को आप फ्रीज कर देते हो वाइल स्क्रॉलिंग, मतलब ये वाली रो आपको हमेशा स्क्रीन पे दिखाई देगी और आप जो है उसको वर्कशीट को स्क्रॉल करते रहोगे। नेक्स्ट इज फिल्टर। नेक्स्ट इज फिल्टर। देखिए यहाँ पे फिल्टर क्या चीज करता है, फिल्टर बेसिकली देखो इस फ्रीज में भी आप किसी स्पेसिफिक रो को देखते हो, फिल्टर में भी आप किसी स्पेसिफिक रो को देखते हो, लेकिन जब आप फ्रीज करते हो तो आपको बाकी रोज भी विजिबल होती हैं। आप क्या करते हो, उसको ऊपर करते हो या स्क्रॉल करते हो तो आपको बाकी रोज भी दिखाई देती हैं। लेकिन जब आप फिल्टर करते हो तो आप किसी स्पेसिफिक रो को देख रहे हो, लेकिन बाकी रोज को आप क्या कर रहे हो, बाकी रोज को आप हाइड कर रहे हो, ठीक है ना, बाकी रोज को आप क्या कर देते हो, हाइड करते हो। नेक्स्ट इज मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या होता है, ये मल्टीपल सेल्स को अगर आपको सिंगल सेल बनाना है, मल्टीपल सेल्स को कंबाइन करके अगर आपको सिंगल सेल बनाना है, ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कोई मेन हेडर बनाना है सेंटर पे, मेन हेडर बनाना है सेंटर पे, तो मल्टीपल सेल्स को कंबाइन करना पड़ेगा। इसके लिए कौन सा टूल है आपके पास, मेल एंड मर्ज।